नमस्कार। प्राइम मिनिस्टर मोदी जहाँ जाते हैं, कहीं कोई ना कोई खबर ज़रूर आती है और इस बार आई ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ से ऑस्ट्रेलिया से के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बोला कि ही इज़ द बॉस, ये बॉस है। यो कहीं से रेफरेंस लेके ही बोला, लेकिन बॉस बोला। और आजकल प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ़ सब करते घूम रहे हैं। भले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी से के विचार और इनके विचार अलग हों, यूक्रेन वॉर में ये सब एक-दूसरे को सपोर्ट ना करते हों। हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी या प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है रशिया को और ये लोग सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को। लेकिन फिर भी ये सब तारीफ करने में पहले प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला कि मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए और आप ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि ही इज द बॉस। इसी में बात करने के लिए डॉक्टर मुस्तफा खान जो कि इंडिया से हैं और हैदराबाद से हैं, आज भी दिल में तिरंगा है और पीछे भी। और साथ में डॉक्टर मुत्तज़िद खान वहाँ पर अमेरिका में इस समय अमेरिकन सिटीज़न हैं और अमेरिका में पढ़ाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। सर बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की सब तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? अब क्या मतलब क्या कुछ इनसे भी कुछ बिज़नेस का चक्कर? सर 2 चीज़ें हैं। एक एक सिंपल सी चीज़ है और एक बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ है। मैं दोनों चीज़ें आपको होपफुली एक्सप्लेन कर सकूँगा। पहली चीज़ ये है कि जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आते हैं, इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने जब आई थी इंडिया, उसने कहा कि यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। अब बाइडेन ने कहा क्या आई थिंक आई शुड टेक योर ऑटोग्राफ और ऑस्ट्रेट कभी आपने सुना है कि मोदी साहब ने क्या कहा इन लोगों को? क्या नहीं, क कभी कम्युनिकेशन सिर्फ़ एक तरह होता है? लाइक क्या मोदी बिल्कुल ने सही। कभी बाइडेन बाइडेन की कभी तारीफ़ नहीं की? कोई बात नहीं की उनकी फ़ेवर में? किया हुँ, होगा ना, तो अगर मैं आपसे मिलूँ ऐसे रोहित क्या है चलो लेट्स डू द बिज़नेस, लेट्स गेट ऑन विद द शो, तो शो शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ अरे रोहित आप और मैं आज एक जैसा ही शर्ट पहने हुए, हुँ, सो इफ आई मेक सम नाइस कमेंट टू यू, यू विल आल्सो रिटर्न द नाइस कमेंट। हुँ, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि आप अच्छे लग रहे हैं, वेदर आई एम लुकिंग गुड और नॉट, यू विल से खान साहब आप भी अच्छे लग रहे हैं, आपका स्कार्फ तो बड़ा चमक रहा है, एंड देन वी विल मूव ऑन, राइट? हुँ, फ़र्क ये है कि मैं इमीडिएटली अपने ट्विटर पे लिख दूँगा, रोहित सेड माय स्कार्फ इज़ शाइनिंग, और फिर मेरे जो हज़ारों, लाखों, करोड़ों चमचे हैं, वो सारी हुँ, दुनिया में मशहूर कर देंगे कि रोहित शर्मा सेड कि मुक़्तदर खान स्कार्फ इज़ शाइनिंग। ये नहीं कहेंगे मुक़्तदर खान ने कहा कि भई वी हैव द सेम शर्ट। सो हमको हुँ, कभी अमेरिकन मीडिया विल नॉट केयर अगर नरेंद्र मोदी ऐसा, अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं बाइडेन को दैट द वर्ल्ड द डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ यू मिस्टर बाइडेन, तो शायद अमेरिकन मीडिया विल पे अटेंशन टू इट। बट उससे हट के अगर कोई वो दूसरे तारीफें की बाइडेन की पर्सनली, आई डोंट थिंक पीपल आर गोइंग टू केयर, हम मजाक भी उड़ा देंगे, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल अब इंडियन मीडिया को देख रहा था मैं, इतना धूम चल रही है ये बॉस को लेकर, लेकिन कर्नाटका से जो एग्जिट हो गया है ना बीजेपी का, पूरा साउथ इंडिया से गायब हो गई है। साउथ इंडिया हुँ, हैज बिकम बीजेपी मुक्त। हुँ, वो बैलेंस नहीं हो रहा है डिस्कशन में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, कि हैज मोदीज इमेज टेकन अ हिट। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब बाइडेन यहाँ यहाँ आएंगे, वो बाइडेन से मिलने व्हाइट हाउस, देयर विल बी अ मेमो दैट विल रिमाइंड बाइडेन के देखो हिज इमेज हैज बीन डेंटेड एट होम। सो देयर आर दीज काइंड ऑफ थिंग्स दैट इज हैपनिंग। और वो जो बॉस वाला कमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है कि आई थिंक ये ग्लोबल लीडर्स जब अकेले में बात करते हैं ना, उनको मजा आता होगा कि अरे यार मोदी को एक कोई स्टेटमेंट देके देखो, फिर वो न्यूज साइकिल कैसा डोमिनेट करता है। नहीं सर, तो ये तो पब्लिक में बोला गया। ये तो पब्लिक में बोला हाँ, गया बॉस ने। नहीं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अदर लीडर्स माइट से दिस। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैक्रोन और ट्रूडो ट्रम्प का मजाक उड़ा रहे थे और वो लीक हो गया था, राइट? तो सो व्हेन दिस लीडर्स, अदर लीडर्स मोदी के बगैर जब वो मिलते होंगे, तो वो कहते होंगे यार तुम एक स्टेटमेंट दे दो मोदी को, देखो फिर इंडिया की मीडिया कितना हजारों झाड़ काट कर ये फैलाती है। सो इट इज फॉर इंडियन डोमेस्टिक कंजम्पशन, लाइक आई सेड वी डोंट नो व्हाट मोदी इज टेलिंग अदर पीपल, इज ही नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग देम एट ऑल? जब हुँ, मोदी को, जब बाइडेन ने कहा तो मोदी ने क्या जवाब दिया, किसी को नहीं पता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात हो गई, राइट? सो दिस इज एक कल्चरल थिंग, इंडिया की एक कल्ट फिगर बन गए हैं नरेंद्र मोदी। इस तरह के एक दो लीडर्स हैं दुनिया में, जैसा कि अर्दोगान है टर्की के, जब वो यूरोप जाते हैं तो टर्किश डायस्पोरा इतना पागल हो जाता है। मैं यहाँ पर एक लेक्चर देने आए थे अर्दोगान, वाशिंगटन डीसी,
120 मील दूर। हमारी मस्जिदें जो डेलावेयर की सारी मस्जिदें हैं उसमें बसेस लेकर आ गए, बसेस भर के इंडियंस, पाकिस्तानी, इजिप्शियन सबको लेके जा रहे हैं फ्री ट्रिप। डीसी को खाना भी खिला रहे हैं ताकि अर्दोगान की तारीफ करें। जब मैं रिफ्यूज किया, इवन दो आई वाज एक्चुअली इनवाइटेड, तो बड़े नाराज हो गए थे लोकल, व्हाई वोंट यू कम। आई सेड यार सारा दिन मैं क्यों गुजारूं बस में बैठ के जाने के 3 घंटे। तो दिस इज द काइंड ऑफ कल्ट फॉलोइंग जो अर्दोगान के पास है। इमरान खान के पास भी थोड़ा है। अगर इमरान खान अगर यूएस आते हैं, ही विल आल्सो गेट सच काइंड ऑफ ए रिसेप्शन। सो दैट इज ए रिलेशनशिप एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ इट। जो दूसरी सीरियस बात यह है कि जब लोग कंपेयर करते हैं मोदी को विद से राहुल गांधी या दूसरे इंडियन पॉलिटिशियंस को, वो ये भूल जाते हैं कि मोदी इज नॉट ओनली द लीडर ऑफ इंडिया, तो उसका एडिशनल एडवांटेज मिलता है। इवन इफ यू डोंट वैल्यू मोदी, यू वैल्यू इंडिया, राइट? अगर मुझे इंडियन एम्बेसी इनवाइट करती है कि विल यू कम एंड मीट नरेंद्र मोदी जी, मैं माइट से आई डोंट हैव टाइम, बट इफ ही सेज विल यू कम एंड मीट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, मैं ना कैसा कह सकता हूँ? नहीं सर, एक चीज अगर पापुआ न्यू गिनी के जी सर पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने तो पब्लिक में पैर छुए ना, इसमें तो कुछ आसपास था ही नहीं, सबके सामने था। और ये बॉस भी पब्लिक में, जो चीजें पब्लिक में बोली जा रही हैं उसको तो हम ये नहीं बोल सकते कि मोदी ने क्या बोला वो नहीं आ रहा है पब्लिक में। या लेट मी एक्सप्लेन द थिंग। तो सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बुलाया कि कम टू मीट इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, आई विल कंसिडर इट एन ऑनर। मैं इमीडिएटली गाड़ी बैठूंगा, क्लास कैंसिल करूंगा, जाऊंगा इंडियन एम्बेसी के लिए, बिकॉज इट डजंट मैटर व्हाट द नेम इज आफ्टर इंडियन प्राइम मिनिस्टर। समझ रहे ना आप? आई विल डू दैट। तो ए लॉट ऑफ जो रिस्पॉन्स इंटरनेशनली मिल रहा है उसके वजह से मिल रहा है। But the second thing is, he's not just the Prime Minister of India, he's not just the leader of Bharatiya Janata Party, he's also now the face of Hindu revival. जो हिंदुत्व का जो पॉलिटिक्स है, there are two things going on in India. एक तो हिंदुत्व का जोश और उसकी नेशनलिज्म और उसकी आइडियोलॉजी है, but other than हिंदुत्व there is a bigger movement of Hindu revival. So people who are not Hindutva are also prouder to be a Hindu. मतलब बताने से शर्म नहीं आती उनको। They are proud to say I am Hindu. We have a great civilization. देखो हमारे यूनिवर्सिटीज 2000 साल पहले ये ऐसे थे, 3000 साल पहले ऐसे थे। So there is this revival of Hindu culture, Hindu, और he is also the leader of that. ये चीज दूसरे पार्टी के लीडर्स के पास नहीं है। They may be very popular leaders of the Congress party, very popular leaders of it, Dalit के leader होंगे, इसके leader होंगे, but they are not also the face of a revival of a civilization. ये मोदी ने कैप्चर कर लिया है, ये आरएसएस ने कैप्चर कर लिया है। तो उसके वजह से भी डायस्पोरा वगैरह में there is a lot of resonance among people who may not agree with BJP's policies, who may not agree with where India is in some form, but they are proud of the fact कि उनका civilization, दुनिया में अब सिर्फ 4 civilizations है which have global impact. एक इस्लामिक civilization है with entire Middle East, Chinese civilization, Indian civilization और पूरा एक Western civilization। और Western civilization की डेप्थ यूरोप से आती है, अमेरिका से नहीं आती, बट इनसे हट के बाकी सब पेरिफेरल हो जाते हैं ना। So I have a feeling that because he is also seen as the leader of Hindu civilizational revival, he gets a lot more attention and a lot more sympathy. तो जब कर्नाटका में इलेक्शन हार जाते हैं, it may not dent his image because कर्नाटका में बीजेपी हारी है, कर्नाटका में हिंदू रिवाइवल खत्म नहीं हुआ। That is that's इसी चीज के लिए तो ब्लेम किया जा रहा था। उसके बाद अगर आप बोलें, जो पढ़े हैं और जो लोग बोल रहे थे कि मोदी बिकेम टू मच प्रो मुस्लिम्स, हिंदू रिवाइवल का जो एक मोदी के साथ एसोसिएटेड था, मोदी गेव टू मच टू मुस्लिम्स। उनको बोला, उनके लिए जॉब्स की, उनके लिए अगर जॉब्स नहीं भी की तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स दी, उनके एजुकेशन के लिए काम किया। ये एक मेजर फैक्टर माना जा रहा है कर्नाटका में बीजेपी की डिफीट का। अगर हिंदू रिवाइवल है, नहीं सर, I completely disagree with it. Okay, you may disagree, sir, but the fact remains.
नहीं, लेट मी गिव यू द एक्सप्लेनेशन एज़ टू व्हाई। अगर आप देखें बीजेपी 2018 में 36% वोट लेकर आई, अभी भी 36% वोट लेकर आई। उसके वोट परसेंटेज में फ़र्क नहीं आया। जो फ़र्क आया है, कांग्रेस वेंट अप बाय 5%, जेडीएस वेंट डाउन बाय 5%। यही तो स्विच सिर्फ जेडीएस के वोटर्स वोटेड फॉर कांग्रेस इन दैट सेंस, और मेजॉरिटी ऑफ दोज वोटर्स वेर मुस्लिम वोटर्स ऑफ कर्नाटका, जो 88% कहते हैं कि कांग्रेस को वोट डालें। लेकिन पिछले 1 साल में जो हिजाब का मसला ले लें, हलाल मीट को कैंसल करने की कोशिश, जो 4% मुस्लिम ओबीसी के जो रिजर्वेशंस थे, वो निकाल दिए गए बाय बीजेपी। 2 साल से 3 साल से कब 2019 से ये रूल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्शन से पहले उन्होंने निकाल के वो किसी दूसरी कास्ट को दे दी। सो दैट्स अ डेंट। मुस्लिम डेवलपमेंट इन कर्नाटका will decline if those 4%, कितने लोग डॉक्टर्स बन रहे थे, 4% एक्स्ट्रा इंजीनियर, वो सब खत्म हो जाएगा। सो दैट्स अ सीरियस ब्लो अगेंस्ट मुस्लिम्स ऑफ कर्नाटका। तो ये जो चीजें हो रही थी, फिर आप देखें वो जो वीडियोस चल रहे थे उनकी, बजरंग बली की जय। आई मीन, आपने कभी देखा जो बाइडेन को कहते हैं जीसस क्राइस्ट जिंदाबाद, जीसस क्राइस्ट जिंदाबाद, ऐसे कौन नारे लगाता है सर दुनिया में? सिर्फ ये ये तो मुझे नहीं, लगता इंडिया है। में लगाए जाते हैं। जीसस हाँ, क्राइस्ट की जय क्रिश्चियनिटी में कभी लगाए, इंडिया में लगाए, बजरंगबली की जय लगाए जाते हैं। लेकिन जी, यहाँ पे ये भी था कि अगर मुस्लिम वोटर्स जेडीएस को वोटर्स छोड़ रहे थे, अगर मुस्लिम वोटर्स ने स्लाइड किया टुवर्ड्स कांग्रेस, तो वो गौड़ा वोटर या वो हिंदू वोटर जो कि जेडीएस के पास था, वो स्लाइड कर सकता था बीजेपी के पास। और दूसरा एक और फैक्टर ये भी था कि जी, ये आपने ये फैक्टर्स गिनवाए गए। मैं नहीं साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, जो बताया गया कि मोदी बिकेम टू सॉफ्ट फॉर द पसमानदा वाला अलग गेम चल रहा था, मोदी बिकेम टू सॉफ्ट फॉर मुस्लिम्स, ये बताया गया। एंड मोदी इनफैक्ट पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन सेइंग कि मैं चाहता हूं मुस्लिम्स एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान, लेकिन मुस्लिम्स तो आज भी उन्हें वोट नहीं करते। जी हाँ, लेकिन कितने मुसलमानों को लैपटॉप्स मिले हैं? द थिंग इज़ कि बहुत चीज़ें होती हैं रोहित साहब। मैं मिसाल देता हूँ कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल इंडिया आए और उन्होंने डांट के कहा कि हेट स्पीच बंद करें। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने कहा हेट स्पीच बंद करें। ब्लिंकन ने कहा हेट स्पीच बंद करें। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने मोदी को पर्सनली डायरेक्टली कहा कि ये जो है हेट स्पीच हो रही। लेकिन मोदी ने एक बार भी खड़े रहकर डायरेक्टली नहीं कहा कि इंडिया में हेट स्पीच बहुत हो रही है माइनॉरिटीज के खिलाफ, इसे बंद करें। एक लीक आई थी कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव में, बीजेपी की एग्जीक्यूटिव पार्टी में एक क्रिटिसिज्म किया पठान मूवी को लेकर, सिर्फ उस हद तक। बट ही हैज नॉट स्पोकन अप। मैं आपको कहता हूं कि एक किसी भी इलेक्शन साइकिल में अगर वो खड़े रह के कह दें कि ये जो हेट स्पीच हो रही है कॉन्स्टेंटली मुसलमानों के खिलाफ इंडिया में, अगर उसको बंद बंद कर दें उसको, आई गारंटी यू अ लॉट ऑफ पीपल विल वोट फॉर इट। देखिए, इंडिया हैज गॉन अप इन द लास्ट 10 years, इकोनॉमिकली बढ़ रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो जैसा जैसा इंडिया उठ रहा है ना, इंडियन मुस्लिम भी उठ रहे हैं। जो criticism होता है, it is relative growth. Muslim relative growth to Hindus is less. Hindus are rising faster. Not all Hindus. Some Hindus are rising faster than Muslims. और जो मुस्लिम क्रिटिक्स है, दे कंपेयर टू दिस। बट अगर आप मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ नाउ बिफोर से देखें तो मुस्लिम्स आर डूइंग फेनोमिनली वेल। इनफैक्ट साउथ इंडिया के मुस्लिम्स आर डूइंग एज वेल एज ब्राह्मण्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, राइट? तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मुस्लिम्स आर आल्सो राइजिंग विद इंडिया इज राइजिंग। लेकिन ये जो चीजें हो रही ना, शहरों के नाम बदल दिए जा रहे हैं, और फिर जो मुस्लिम पास को बार बार टीपू सुल्तान यार मर के उसको 200 साल हो गए, उसको जिंदा करने की क्या जरूरत है इलेक्शंस में? तो दैट काइंड ऑफ थिंग, जो मुस्लिम्स का पास्ट प्रेजेंट लेके जो उनके ऊपर अटैक किया जाता है, दैट इज काइंड ऑफ एलियनेटिंग देम एंड आल्सो स्केयरिंग देम। जब मैं बात करता हूँ लोगों से, लॉन्ग टर्म बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने में सम पार्ट्स में डरते हैं लोग, बिकॉज दे डोंट नो। लाइक यहाँ पे जो डायस्पोरा के मुस्लिम्स है, उनको मैं कह रहा था कि भाई जिस जिस कॉलेजेस से आप आए हैं उस कॉलेज में एंडाउमेंट्स करके प्रोफेसरशिप्स क्रिएट करें। ठीक है, जिस मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पे क्रिएट करें, अमेरिकन डायस्पोरा, हम देंगे तनख्वाह फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, हम रिसर्च फंड्स भी देंगे, वी विल रिड्यूस देयर टीचिंग लोड। तो पीपल आर हेजिटेटिंग टू इन्वेस्ट, सम मुस्लिम ग्रुप्स। सो आई थिंक दैट जो मेरी सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म है, जब यहाँ पे जब हेट स्पीच होती है या हेट क्राइम होता है, ऊपर से लेके तो नीचे तक सारे के सारे लीडर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, रिपब्लिकन लीडर्स, इमीडिएटली कट इट डाउन।
धर्म संसद की जब बात आई थी, अगर मोदी करके डांट देते ना उस बंदे को, तो ही वुड हैव वन मोर हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ मुस्लिम्स देन ही वुड हैव डन एनीबॉडी एल्स, बट ही इज कीपिंग क्वाइट। तो मुस्लिम्स को ऐसा लगता है कि ये बंदों को एनकरेजमेंट मिल रहा है। राइट सर, एक चीज ये कि मुस्लिम्स आर राइजिंग। अगर अगर प्राइम मिनिस्टर चाह ले कि मुस्लिम्स को राइज नहीं करने देना है, तो क्या कर सकते थे? प्राइम मिनिस्टर का कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस है या नहीं? देखिए डिफिकल्ट है, बिकॉज सम प्लेसेस आर रीजनल ना, स्टेट पॉलिसीज है। सो फॉर एग्जांपल जी, अब कमिंग टू अगर द पॉइंट, सम प्लेसेस आर रीजनल। तो क्या आपने जिनको बोला कि जो मुस्लिम्स, मैं बोल रहा था कि जाके आप हम तनख्वाह भी देंगे, रिसर्च फंड भी देंगे, तो वो उन प्लेसेस पे क्या आपके आपके जो लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वहां तो कोई मोदी का इन्फ्लुएंस नहीं है, वो रीजनल है, वहां पे दे देते हैं? जी, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि इसमें बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा गड़बड़ ये है कि देयर आर प्रीकंसीव्ड नोशंस। टीपू सुल्तान इलेक्शन एजेंडा बन गया, हार्डी मैटर्स, डज इट केयर? अच्छा, इससे पहले भी हेट स्पीच एक साइड से हो रही हो तो माने, हेट स्पीच तो 2-3 साइड से हो रही है। इससे पहले अगर अगर अकबरुद्दीन ओवैसी हेट स्पीच दे सकते हैं तो हिंदूज भी देंगे। ये बात उस समय मुस्लिम्स को, अपनी कम्युनिटी को समझानी चाहिए थी। मैं भी एक स्पेस में था, अपने दोस्तों से बात कर रहा था, कुछ लोगों से। मैंने ये बोला कि भाई, जो कोई भी अगर मुसलमानों में मौलाना हेट स्पीच देता है तो आप खुद उनके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करें, क्योंकि हिंदू करेगा तो ये होगा कि हिंदू मुसलमानों को दबा रहे हैं। दे ऑल रिफ्यूज कि हम नहीं करेंगे, वो मौलाना का राइट है, तो क्या हिंदुओं का राइट नहीं बोलने का है सर? राइट। there is a slight difference. So for example, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि because Muslims are not in power in India, but a Hindu nationalist party is in power in government, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जो मुसलमानों के घर बुलडोज किए गए by the government, Muslims have no recourse to it. लेकिन जो रामनवमी में जो मुसलमानों के मस्जिदों को जला गया, अजीजिया जो जला दिए लोगों ने, जो मदरसा विद 4000 बुक्स, वो जो बंदे जलाए, उनके घर तो मुसलमान बुलडोज नहीं कर सकते ना, राइट? बट जो मध्य प्रदेश में हुआ, वहां तो उनके घर बुलडोज हो गए। So there is a huge difference in the power capability, because Muslims don't control governments anywhere in India, and they can't use the government mechanism to bulldoze Hindus' house कि अरे भाई, इसने धर्म संसद से कहा सारे मुसलमानों को मार डालो, मैं उसका घर बुलडोज करा दूंगा। ये नहीं होता। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। गुजरात में एक एपिसोड हुआ जिसमें 4 लड़के, मुसलमान लड़के जो है सो कि डांडिया खेलने घुस गए। लेट्स अज्यूम द वर्स्ट इंटेंट उनकी तरफ से कि उनका लड़कियों को पटाना, जो भी वो करना चाहते थे। उनको पुलिस ने पकड़ा, ना उन पे एफआईआर दर्ज की, ना उनको चार्ज किया। उनको पकड़ के पब्लिकली पीट कर पुलिस ने वो ट्विटर पे डाल दिया। ठीक है? इट इज व्हाट द पुलिस डिड इज इलीगल। दे हैव नो राइट टू मीट आउट पनिशमेंट until the court decides that they are guilty. बट एक बीजेपी के एमपी के खिलाफ इतने महीनों से इंडिया के नेशनल रेसलर्स, मेडल, वो दावे पे दावा कर रहे हैं कि इस आदमी ने हमको सेक्सुअली मोलेस्ट किया, ये किया। पुलिस इज नॉट पिकिंग अप और दिल्ली के सड़क पे ले जाके उसकी पिटाई नहीं कर रही है पुलिस। वो तो एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही थी। द कोर्ट्स हैड टू इंटरवीन टू से टेल द पुलिस भाई अपना काम करें। सो ये जो डिस्पैरिटी ऑफ पावर है, वो दैट उसकी जो मैसेजिंग हो रही है इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली, दैट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ फियर अमंग द माइनॉरिटीज। तो इसलिए वो भाग रहे हैं। देखिए, कांग्रेस इज नॉट लाइक ए सेवियर ऑफ मुस्लिम्स। बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी, द प्राइम मिनिस्टर वाज नरसिम्हा राव फ्रॉम इंडिया, ही डिड नॉट स्टॉप इट। तो कांग्रेस के जमाने में भी अगर आप देखें, जो रिलेटिव अंडर डेवलपमेंट हुई है मुसलमानों की, वो कांग्रेस में भी हुई। मुसलमान राजस्थान के बहुत ही गरीब एंड बिछड़े हुए हैं कंपेयर टू से मुस्लिम्स ऑफ कर्नाटका और हैदराबाद। सो कांग्रेस हैज नॉट सेव्ड मुस्लिम्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कांग्रेस के जमाने में भी राइट्स होते थे। कांग्रेस ने सिंबॉलिकली उनको यूज किया है इन सम वेज, बट अदरवाइज जो बीजेपी से डर है, दैट इज व्हाई दे आर गोइंग फॉर कांग्रेस। ऐसा कांग्रेस के पास कोई ऐसा मैग्नेट नहीं है जो खींच रहा है उनको।
सर एक चीज देखिए, मैं शायद बीजेपी स्पोक्स पर्सन की तरह बोल रहा हूँ, लेकिन फैक्ट इज कि मैं जर्नलिस्ट रहा हूं तो मुझे बताना जरूरी है। अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह की पब्लिक में पिटाई नहीं की जा सकती थी, तो अकबरुद्दीन ओवैसी की भी नहीं की। ये तो किसी मुसलमान ने डिमांड नहीं की कि उसने इतनी गंदी लैंग्वेज यूज की कि 15 मिनट के पुलिस हटा दो, हम बता देंगे। दैट वाज अ हेट स्पीच। किसी ने पिटाई नहीं की, करनी चाहिए थी। अगर पहले आप अपनी कम्युनिटी के आदमियों को पब्लिक पिटाई कीजिए तो हम अपने वालों की करेंगे। ये तो मैं बोल सकता हूँ, आई हैव अ राइट, आई एम अ हिंदू आल्सो। अच्छा, आगे बात करते हैं। रोहित साहब एक सेकंड रुकिए। धर्म संसद ने जहां पे कहा कि मार डालो, पूरी कौम को मार डालो, वो कितने दिन पहले हुआ? लेस देन a year and a half ago। बिल्कुल सही। और अब अकबरुद्दीन की मिसाल जो दे रहे हैं वो 12 या 14 साल पुरानी मिसाल है। बिल्कुल सही। The fact that everybody keeps going to that tells me that there are no other examples. No, sir. There are many more examples. तो वो थे, Why I am giving you the name example of Akbaruddin Owaisi? इसलिए क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो था किया था, उसका वीडियो अवेलेबल है। इसका कोई धर्म संसद का कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। और ये वीडियोस मैं आपको 10 दिखा सकता हूं जो वीडियोस अवेलेबल हैं, माँ बहन की गाली देते हुए और मुसलमान लड़के देते हुए। सर मैं कहता हूं दोनों को साइड में रख के पीटा। आई एम हैप्पी विद दैट। बिल्कुल सही, राइट। सो दिस शुड हैव बीन द ये चीज तो दोनों साइड से गड़बड़ है। एक सेकंड, आगे बात करते हैं। मारा गया, आगे बात करते हैं सर, आगे बात करते हैं सर। रामनवमी में जो किया गया था, जी वही पत्थरबाजी जो रामनवमी में हुई थी, वही पत्थरबाजी पाकिस्तान में हुई है। क्या हुआ है उनके साथ? मिलिट्री एक्ट में उनको अरेस्ट किया, मिलिट्री एक्ट में बेल नहीं हो रही उनकी। और इमरान खान और शिरीन मजारी जितने पिटे हैं ये, और साथ में शाह महमूद कुरैशी बाहर निकल के फिर अंदर, अगर ये किया गया ना इंडिया में सर, नॉट ओनली मुक्तदिर खान, यहाँ पे जितने बैठे हैं सारे के सारे चीख रहे होते सर। Yes, है but the नहीं? thing, no, there's no doubt about it. But the point is that why would you want to compare India with Pakistan? मतलब Pakistan No, is I not don't want to compare. No, I'm not comparing. But then क्या अगर वहां पे पाकिस्तान में जो किया गया है वो हम तो नहीं कर रहे, वी आर अ सेक्युलर कंट्री ना। और दूसरी चीज, गलत तो थी पत्थरबाजी, हमने किसी को ट्रेजन में नहीं किया, हमने उनके खिलाफ। अच्छा, बुलडोज किए गए, बुलडोज जो किए गए सर, राजस्थान में गरीब है मुसलमान, लेकिन एक दर्जी को मार दिया, वीडियो अवेलेबल है सर। मैंने अगर इसके ऊपर इस वीडियो तरीके बनाई का है। होगा तो आप एक मुसलमान बता दीजिए, कहीं राम के इंसल्ट 50 मुसलमान कर रहे हैं इंडिया में, कहीं पे किसी को मारा गया हो, एक बता दीजिए। मैं आपको 50 इंसिडेंट गिनवा सकता हूं जहां पे मर्डर कर दिया गया, सर तन से जुदा। इंडिया हिंदू, एक हिंदू ने किया हो तो बताया। और इसके बाद अब घर बुलडोज करना और मर्डर करना सर, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है ना सर। नहीं, देयर इज अ डिफरेंट थिंग। जो लोग ने मर्डर करा, आप उनको पकड़ लिए, दे बहुत अरेस्ट है। ये कन्हैया लाल की बात कर रहे हैं, मैंने एक्चुअली वीडियो बनाई है कन्हैया लाल के ऊपर, उसके मर्डर पर। आप लोग देख सकते हैं मेरे शो पर जाकर। आई हैव नो प्रॉब्लम कि आप उनको पकड़ें, उनको प्रोसिक्यूट करें, बट उनके बाजू ना मार दें। सी लेट मी गिव एन एग्जांपल कि लेट अस से कि खुदा ना खास्ता आपको 2 बंदे, मुसलमान बंदे पकड़ के पीट देते हैं, उसके बदले में मैं दिल्ली में फिर रहा हूं, मुझे मार डालें, क्या जस्टिफिकेशन है? It's just because I'm a Muslim? नहीं भाई, they were criminals, you prosecute those criminals। तो that is one problem इंडिया में। जैसा कि गोधरा की बात करती है, ठीक है 59 लोगों ने मारा, जैसा horrible act, find every one of those persons who did that and prosecute them and send them to prison, जैसा पाकिस्तान वो ढूंढ के भेज रही है ना, that is fine। लेकिन आप उनसे हट के दूसरे लोगों के घर जला दो, दूसरों के बिजनेसेस कर दो, रेप कर दो। क्या बिल्किस बानो was there when the Godhras people were being killed? जो बिल्किस बानो को मार दिया गया, बच्ची को मार दिया गया, उसको रेप कर दिया गया। So that is my point कि ये जो this should not be encouraged at all in any civilized democracy। जो क्राइम करता है, I have no problem। In fact वो जो MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो लीडर हैं औरंगाबाद से, मैं औरंगाबाद मेरी पैदाइशी है, जमील कुछ नाम है उसका, That was the guy who started with all this सरतन से जुता for नूपुर शर्मा। उसको तो कोई प्रोसिक्यूट ही नहीं कर रहा है, like he got away with it। सर एक नहीं है, सर एक नहीं है, मैं आपको 10 बता सकता हूँ। 10 इंडियन पॉलिटिशियंस ने, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, prosecute them to the fullest length of the law, but do not allow people to take law in the hands। सर यही तो बात कह रहा हूं कि मुस्लिम जो, अगर मुस्लिम कम्युनिटी
अपने ही लीडर्स को पकड़ के सामने खड़ा कर दे, खुद पीआईएल लगाए कि इसने ऐसा किया था और इसको अरेस्ट किया जाए। मैंने नहीं देखी एक भी पीआईएल सर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, मैंने कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा, क्योंकि अगर हिंदू का अरेस्ट कर ले या हिंदू पीआईएल लगा दे तो हिंदू मुस्लिम होता है सर उसमें, तो दैट्स द प्रॉब्लम। ये आपकी बात सही है कि जब भी मुसलमानों के तरफ से जब इस तरह की हेट स्पीचेस वगैरह होती हैं, देयर शुड बी एन इंस्टेंट वाइड स्प्रेड कॉन्डमनेशन। जो बंदा इस तरह के बातें करता है, ही शुड रियलाइज के nobody in the world supports him. I agree with you totally on that. और ये तो मेरा 9/11 से मेरा ये झगड़ा, आपको पता है 9/11 के बाद I was the one of the first Muslims to criticize bin Laden. मैंने bin Laden go to hell करके आर्टिकल लिखा था वॉशिंगटन पोस्ट में, मुझे कई मुस्लिम इदारों ने अपने बोर्ड पे से निकाल दिया था, because they were doing all। अब ये समझिए, अब ये समझिए सर, हाँ 3 साल लगे उनको टू कैच अप विथ मी एंड टू क्रिटिसाइज अल-कायदा, टू क्रिटिसाइज, लेकिन जो अर्ली मोमेंट था वो खत्म हो गया because they were hedging on this bet. So it is, I agree with you totally कि there are lots of flaws in the Muslim community, and one of the flaws is कि they do not immediately condemn hate speech coming out from their community. तो ये बात तो क्रिटिसाइज होती रहती है ना कि जब मुस्लिम्स आर डिमांडिंग कि हिंदूज बिकम सेक्युलर एंड हिंदूज बिकम डेमोक्रेटिक, जब वो खुद अपनी कम्युनिटी में सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी प्रमोट नहीं करते सर। यहीं आकर के आई बिकम कम्युनल, मुझे सब कम्युनल बोलते हैं क्योंकि मैं असलियत दिखाता हूँ, आईना दिखाता हूँ। मैं हाजी याकूब बता सकता हूँ, आपने एमआईएम वाले का एआईएमआईएम वाले का बताया, मैं अकबरुद्दीन ओवैसी बता सकता हूँ, मैं 10 बता सकता हूँ, और इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। मुस्लिम्स वर नॉट इन पावर, नाइदर तो द हिंदूज। इट इज अ सेक्युलर कंट्री, लेट्स से इट इज अ सेक्युलर कंट्री, और सेक्युलर कंट्री में नहीं हुआ तो उसका रिएक्शन हुआ। एंड व्हाई दिस बीजेपी केम टू पावर, बिकॉज ऐसी हेट स्पीच चल रही थी। दैट इज व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी गॉट मोर एंड मोर इम्पेटस। अच्छा ये चीज सर, ये समझिए, मैं बिल्किस बानो के बिल्कुल साथ हूं, मेरे लिए बहन की तरह है, उनके साथ गलत हुआ और बहुतों के साथ और बहुत लड़कियों के साथ गलत हुआ। जो जिस कन्हैयालाल की आप बात कर रहे हैं उसने भी तो स्टेटमेंट नहीं दी थी, स्टेटमेंट तो किसी और की थी, उसको मार दिया गया। सो इट इज फ्रॉम बोथ द साइड्स। लेट्स बिकम सेक्युलर। मुसलमान पे अत्याचार होता है सर, ऐसा नहीं है, कंट्री इज सेक्युलर। एग्जाम्पल ले लें आप, फॉर एग्जाम्पल बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट वगैरह थे उनको छोड़ दिया गया, बीजेपी की लीडर्स ने उनके साथ फोटोग्राफ्स ली, आप स्टेटमेंट्स पढ़े, इनके ऊंचे संस्कार थे इसलिए छोड़ दिया गया। ऐसे कैसे ऊंचे संस्कार है जिसमें रेप और मर्डर भी शामिल होता है, आप गूगल करके देख लें। अलबत्ता जो कन्हैयालाल के मर्डर्स हैं, दे आर बोथ बिहाइंड बार्स, they should be fully prosecuted. Nobody is saying कि कन्हैयालाल के मर्डरर्स के ऊंचे विचार, ना सिर्फ वो, मतलब they were criminals to begin with, because मुझे समझ में नहीं आता कि वो टेलर बेचारा, उसका कोई कसूर नहीं था। I can tell you is 100%। मैंने वो केस, अभी तो मैं थोड़ा डिटेल्स बोल रहा हूँ, बट कन्हैयालाल का I have read those details। गरीब लोग थे, he was also helping Muslims, it was not that कि वो बंदा communal भी नहीं था। So yes, these guys, and they're also stupid because they also ruined their own lives। वो सारी जिंदगी वो जेल में काटी। नहीं सर, but it is coming। मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होऊंगा कि मेरे राम को कोई गाली दे और मैं जाके उसे मार दूं। This teaching is coming from somewhere, there's somebody inciting। Secondly, दूसरी चीज, और ये एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता दिख रहा है, that is why I am saying that। अच्छा आगे सर, ये भी एक बात समझने वाली बात है कि जिन लोगों को छोड़ा गया, यस गलत छोड़ा गया, अगर ये बोल के छोड़ा गया कि उनके संस्कार बड़े अच्छे थे, लेकिन क्या उनकी सजा 20 साल नहीं थी? 20 साल से ऊपर सजा काट चुके थे वो। ये लीगल पॉइंट है, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट सपोर्टिंग देम। उनको और जेल में होना चाहिए था, लेकिन पूरी सजा हो चुकी थी, ऐसा कोर्ट ने बोला है, और मैंने भी उसको डीपली स्टडी किया, उनकी सजा हो चुकी थी। उसके 12 साल, आई थिंक 12 के आसपास वो जेल में थे। वापस जाना चाहिए, भेजना चाहिए वापस, ठीक है, ये बात भी गलत है, नो डाउट अबाउट इट। अगर और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे रात को 2 बजे एक मुसलमान के लिए खुली थी सुप्रीम कोर्ट, किसी हिंदू के लिए नहीं खुली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट मुसलमान और हिंदू नहीं मानती है, मैं भी नहीं मानता हूं, लेकिन खुली थी। मुसलमानों को जस्टिस मिलता है इंडिया में,
सर ये बात अगर आप जैसे No पढ़े doubt लिखे about it. लोग अगर इस चीज को बोलेंगे तो सारे मुसलमान समझेंगे। See, मैंने कई बार ये बात कही है कि अगर मुझसे 1 मिलियन बार पूछा गया, would you want to be a Muslim in India or a Hindu in Pakistan, तो million time I will choose India. अब तो बेसिकली अगर if you want to be a Muslim in India or you want to be a Pakistani तो भी तो people will say सही बात है आपको सर। पता है कि मैं आपको इस मजे की बात बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, बट बहुत फेमस जर्नलिस्ट है, यू विल प्रॉब्ली रिकॉग्नाइज। तो वो दुबई में ही वाज रनिंग ए मेजर न्यूज़पेपर। तो वो मुझे कह रहे थे मजाक से, वो अमेरिका में रहते हैं लेकिन दुबई में काम कर, मुझे कह रहे थे मुक्तदर ही सिट्स विद हिज बॉस हु इज द शेख, जब वो जर्नलिस्ट हायर करते हैं तो इसे कि कनाडा से यूएस से कई पाकिस्तानी अमेरिकन्स वेर अप्लाइंग फॉर जॉब्स और गेस व्हाट दे से आई एम ए कैनेडियन, आई एम एन अमेरिकन बट माय पेरेंट्स आर फ्रॉम इंडिया। ये नहीं कहते कि मेरे पेरेंट्स आर फ्रॉम पाकिस्तान। सो अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज आल्सो एट सम पॉइंट हैव यूज्ड इंडिया बिकॉज इंडियाज इमेज इज ग्रेट। सी, मैं जैसा पहले भी कहता हूँ कि भाई कि जैसा कि लोग अगर आपके पास BMW है उसमें से कुछ खटखट खटखट आवाज आ रही है, then you are complaining कि भाई ये खटखट आवाज खत्म करो, इतनी महंगी गाड़ी। It doesn't mean that Maruti Suzuki is better than the BMW. No, that is not. We're just saying this is a BMW. It can perform at its best. So India is a democracy. इसमें कोई शक की बात नहीं। It's in the top 40s in the rank. It is in the top 45 or 46 उसका रैंक है। इंडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है, हालांकि काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। आपका मेरा यूट्यूब चैनल तो बंद नहीं हो रहा है। और मतलब आई एम नॉट मोदी भक्त। मैं आई ट्राई टू बी फेयर, जितना मैं कोशिश कर रहा, आई ट्राई टू बी फेयर टू हिम। बट जो लोग मुझे मेरे शो पे आते हैं, दे कीप सेइंग डॉक्टर खान इज प्राउड टू बी इंडियन बट ही डज नॉट लाइक मोदी। फाइन, दे गेट इट ऑल दिस। अभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंडिया में, बट आई थिंक इट कैन बी इवन बेटर। दैट इज द पॉइंट। मैं ये बात 10 बार बोलता हूँ, मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर मुक्तादिर खान मोदी भक्त नहीं है। मैं कहता हूँ मोदी भक्त नहीं है, इंडिया के भक्त है, देश भक्त है, वो जरूरी है। His father was from army, एक आर्मी ऑफिसर के बेटे हैं और प्राउड टू बी द सन ऑफ एन आर्मी ऑफिसर। देशभक्त होना जरूरी है। मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद बोल चुके हैं, मैं आज हूं, मुझसे पहले 10 थे, मुझके मेरे बाद 10 आएंगे। आप देशभक्ति कीजिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट है। तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद बोल चुके हैं, ठीक है, सही बात है। मेरे सारे फॉर्मेटिव इयर्स इंडिया में गुजरे हैं, राइट? आई वाज 27 व्हेन आई लेफ्ट इंडिया। इंडिया को मुझसे निकाल ही नहीं सकते आप। मुझे इंडिया से निकाल लें, लेकिन मैं अभी भी इंडियन फूड खाता हूँ, मैं अभी भी इंडियन म्यूजिक सुनता हूँ। अभी भी देखिए आप, मैं इंडिया बहुत ज़माने से नहीं गया हुआ हूँ फॉर लॉट्स ऑफ रीजन, बिकॉज मैं जब लास्ट टाइम गया था मेरे फादर का इंतकाल हो गया था। तो देयर आर पर्सनल इश्यूज फॉर विच बट आई विल बी गोइंग टू इंडिया सून। तो उसके वजह से, बट you can't take the Indianness out of you. There is something about, बिल्कुल है। और ये चीज ना, आप इनको भी छोड़ दें, आप इंडियंस को तो छोड़ दें, आप बांग्लादेश से मिले, आप जो पाकिस्तानियों से मिले, who have been born after the creation of their countries, उनमें से भी आप इंडियननेस नहीं निकाल सकते। पीछे इंडिया का फ्लैग लगा है, ये भी इतने साल बाद ये भी बताता है कि इंडिया दिल में है। सर इस बात पे तो मैं मानूंगा कि आप इंडिया के लिए तो आपके दिल में बहुत बड़ी जगह है, नो डाउट। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का भक्त होना जरूरी थोड़ी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का भक्त होना जरूरी है, मैं भी नहीं हूं। लेकिन हाँ, मैं कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट जरूर करता हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी के फेवर में। मैं प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के फेवर में भी 10 मेरे वीडियोज हैं जहां पे मैंने आर्ग्यूमेंट किया है। क्यों? क्योंकि जिसकी सही बात है वो बोलनी पड़ेगी। और डॉक्टर मुक्तादिर खान भी यही करते हैं, अपना व्यू रखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जो इन्हें लगता है वो आर्ग्यूमेंट हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, लेकिन बात बोलते हैं। सर थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही बार बार, हर बार वो बोलें जो आपके मन में। हमें कोई जरूरत नहीं है कि आप किसी की तमचागिरी करें या किसी के खिलाफ बोले या किसी के फेवर में बोले। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। Thank you.